नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत BTS न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज ज़ोहर के मौके पर कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मस्जिद का हमने दौरा किया। इस दौरे में तहरीक मुस्लिम शब्बान के मेरे साथी और रफ़ीक़ कार मौजूद थे और सबसे हैरत की बात यह है कि मस्जिद को जाने के लिए पुलिस वहाँ रुकावटें खड़ी कर रही है और कोई सवारी को मस्जिद तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जो लोग आ रहे हैं उनके नाम रजिस्टर में लिखकर मस्जिद को छोड़ा जा रहा है। इसके माना ये है कि पुलिस गैर महसूस तरीक़े से उस मस्जिद को पहले वीरान करना चाह रही है और उसके बाद शायद मस्जिद को शहीद करने का मंसूबा हुकूमत रखती है। वहाँ दवाखाना बहरहाल समझिए कि तामीर किए जाने की बात चीफ़ मिनिस्टर ने असम्बली में कही है। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत और समझिए कि ताज्जुब भी है कि हमारे 2 MLA वहाँ कुत्तापेट मार्केट का दौरा किए और व्यापारियों से बात किए और कोई मस्जिद का दौरा न किए और न मस्जिद के ताल्लुक़ से वहाँ कोई बयान जारी किया गया, न असम्बली में फ्रूट मार्केट की मुंतकिली की जो बात की गई वहाँ पर भी कोई बात मस्जिद के ताल्लुक़ से नहीं की गई, जबकि ये मस्जिद 17 साल से वहाँ क़ायम है और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से उस मस्जिद में होती है। 200 ता 300 मुसल्ली वहाँ नमाज के लिए आते हैं। जुमा की नमाज करीब 2000 मुसल्ली वहाँ जुमा की नमाज अदा करते हैं। सिर्फ ये मस्जिद फ्रूट मार्केट ही के लोगों की मस्जिद समझिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि फ्रूट मार्केट की समझिए कि ज़मीन पर मार्केट कमेटी के परमिशन से 2004-26 समझिए कि रमज़ानुल मुबारक शब क़दर को इस मस्जिद का समझिए कि इनाग्रेशन हुआ था 2004 में और मार्केट कमेटी ने इसको परमिशन दिया था और ये ज़मीन बिलाशुबा इसका किराया बहरहाल समझिए कि हुकूमत को दिया जाता है इस प्लॉट का, जो 1136 स्क्वायर यार्ड पर यह मस्जिद है। अगर मस्जिद को समझिए मेन रोड से अगर आप ज़मीन प्रोवाइड कर देते हैं तो क़रीब मैं समझता हूँ कि 250-300 गज़ ज़मीन समझिए कि इजाफ़ा जाएगी, जो मस्जिद के लिए रास्ते का काम करेगी। BSNL का ऑफ़िस जो समझिए फ्रूट मार्केट को लगा हुआ है उसी की दीवार से लगी हुई ये मस्जिद है और बड़ी मस्जिद है, आबाद मस्जिद है और फ्रूट मार्केट यहाँ से उठने से ये मस्जिद कोई वीरान नहीं होगी। अतराफ़ व अकनाफ़ में जो मुसलमान व्यापारी हैं और जो मुख्तलिफ़ मुसलमान वहाँ दुकानों पे काम करते हैं और फिर दिलसुख नगर समझिए कि एजुकेशन हब है, तो वहाँ बहुत से मुस्लिम लड़के भी वहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। ये सब उस मस्जिद के मुसल्ली हैं और वहाँ पर कोई मस्जिद इस वक्त समझिए कि नहीं है, या तो फिर LB नगर को जाना पड़ता है या फिर समझिए कि दिलसुख नगर के बस स्टैंड के बाजू, तो मस्जिद भी वहाँ पर नहीं है और उस मार्केट के जितने मुसलमान हैं ये वहाँ इस मस्जिद के मुसल्ली। मगर हुकूमत का इंटेंशन ये साफ क्लियर समझ में आता है कि फिर एक और मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और मस्जिद को जाने के लिए बड़ी पाबंदियां लगाई गई। ख़ुद मैंने वहाँ पर एहतजाज किया और एहतजाज करके गाड़ी को अंदर लेना पड़ा। बहुत रुकावटें और बहुत तू मैं के बाद हम मस्जिद पहुँच सके। मस्जिद को जो भी जा रहे हैं वहाँ पर उनके नाम दर्ज किए जा रहे हैं, तो एक खौफ का माहौल, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। अगर ये ज़मीन समझिए कि मस्जिद जिस पर क़ायम है गुज़िश्ता 17 साल से, ये ज़मीन अगर हुकूमत की है तो हम समझिए कि इस ज़मीन को सब्सिडी रेट पर हुकूमत मुसलमानों को बेच दे। मुसलमान वो ज़मीन को ख़रीद लेंगे और मस्जिद की समझिए कि साहब मस्जिद की कमेटी को ये ज़मीन बेच दे, कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि हम वहाँ पर वो मस्जिद को समझिए हुकूमत सब्सिडी रेट पर बेच सकती है। ऐसा बहुत से जगह हुआ है। तो ये मस्जिद को शहीद समझिए कि अगर हुकूमत करेगी तो बहुत मसाइल पैदा होंगे
اور تلنگانہ حکومت پر سمجھیے کہ پہلے ہی مساجد کی شہادت کے داغ لگے ہوئے ہیں۔ ایسا سمجھا جائے گا کہ تلنگانہ حکومت انٹینشنلی مساجد کو شہید کرنے کا کام کر رہی ہے۔ آپ اگر مسجد کی زمین کی قیمت لینا چاہتے ہیں تو سمجھیے کہ مسلمان تیار ہیں۔ ہم اس سلسلے میں سمجھیے کہ جو متعلقہ وزراء ہیں اور خود ہوم منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے، باضابطہ ایک میمورنڈم دیا جائے گا۔ حکومت اگر سبسڈی ریٹ پر یہ زمین سمجھیے کہ مسجد کمیٹی کو فروخت کر دیتی ہے تو مسلمان اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں اور مسجد کی تعمیر ہم مزید سمجھیے کہ کر لیں گے۔ کوئی رکاوٹ دواخانے کے بننے میں مسجد کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسجد بالکل کونے میں سمجھیے کہ دیوار سے لگے ہوئے ایریے پر مسجد ہے۔ کوئی پلان میں یا کوئی رکاوٹ مسجد کی وجہ سے نہیں ہوگی، تو مسجد کو باقی رکھا جائے اور وہاں سمجھیے کہ مسجد یہ آباد مسجد ہے، 17 سال سے وہاں عبادت ہو رہی ہے اور مارکیٹ کمیٹی کے پرمیشن سے یہ مسجد قائم ہوئی ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ 2001 میں ہی رجسٹریشن سمجھیے آپ گورنمنٹ آف تلنگانہ رجسٹریشن اینڈ انسٹالمنٹ ڈپارٹمنٹ جو سوسائٹی رجسٹریشن ہے اس کا سمجھیے باضابطہ رجسٹریشن بھی کیا گیا ہے اور سمجھیے کہ اس کی کمیٹی 2001 میں ہی جامع مسجد فروٹ مارکیٹ سوسائٹی کے تحت رجسٹر کی گئی ہے کمیٹی۔ تو باضابطہ ایک کمیٹی ہے اور وہ کمیٹی سمجھیے کہ صاحب مسجد کی زمین سبسڈی ریٹ پر خریدے گی۔ حکومت اپنا دل ذرا بڑا کرے اس سلسلے میں۔ مسجد کی شہادت حکومت کی نیک نامی پر ایک بڑا سمجھیے کہ سیاہ داغ لگے گا۔ پہلے ہی سیکریٹریٹ کے مساجد اور ایک خانے کی مسجد امبر پیٹ کی اور سمجھیے کہ دوسرے مسائل کھمم کی مسجد، یہ سب حکومت پر پہلے ہی سمجھیے کہ داغ لگے ہوئے ہیں۔ اگر تلنگانہ حکومت اپنے دل کو سمجھے ذرا بڑا کرتی ہے تو یقینی طور پر ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اور پھر دوسری سمجھیے کہ بات ہے، میں دوسرے موقع پر کہوں گا کہ بھئی وقت زمین پر فروٹ مارکیٹ کا قیام سمجھ میں نہیں آیا۔ حکومت کو چاہیے کہ فروٹ مارکیٹ۔ اسی کے ساتھ ہی یہ سماچار سماپت ہوتے ہیں۔ دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام بخیر ہو۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میڈیا ٹیم کو دیجیے اجازت۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دیکھتے رہیے BTS نیوز۔ جے ہند۔